ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है मेरी आपको? यस और नो? अरे भाई आवाज आ रही है क्या? ऑनलाइन में क्या मैं ऑडिबल हूं? ये समस्या भाई। इज दैट आई एम ऑडिबल इन ऑनलाइन? चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? मजे में? फर्स्ट क्लास? पक्का? ले भाई, आज आपका मिनरल जो पार्ट है वो खत्म कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि जल्दी हो जाए, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि लाइट नहीं है और क्लास बीच में छूट सकती है। तो ऑनलाइन वालों, अगर बीच में किसी भी वजह से गलती से लाइट अगर चली जाती है और आपकी क्लास छूट जाती है, तो इसका मतलब ये समझना कि ऑन एंड ऑफ दोनों हो चुका है। अब उसके बाद आपकी कल ही क्लास लगेगी, ठीक है? तो कोशिश करते हैं जल्दी से इसको फिनिश करने की। मिनरल आधा घंटा पौना घंटा तो ले ही लेगा अप्रोक्सीमेटली। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि मिनरल्स क्या है, तो कल की क्लास में हमने क्या सीखा था? लास्ट पार्ट हमारा क्या था? आई थिंक सो रॉक्स था, वेदरिंग था और सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस था हमारा, ठीक है? तो सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस के बाद हमारा क्या होता है? सॉइल बनने स्टार्ट हो जाती है। लेकिन सॉइल जब बनती है तो उसमें हम सब लोग जानते हैं कि मिनरल्स आपके प्रेजेंट होते हैं, यस और नो? ये मिनरल्स कहां से आते हैं? सब लोग जानते हो कि मिनरल जो है, अब दो चीजें होती है, एक मिनरल होता है, एक रॉक्स होती है। क्या बोला मैंने यहां पर? एक मिनरल्स है, एक आपका रॉक्स है। तो रॉक्स जो होती है वो मिनरल से ही फॉर्म होती है। रॉक्स किससे फॉर्म होती हैं? मिनरल से। तो यहां पर याद रखना कि आपकी जो रॉक्स फॉर्म हुई है वो मिनरल से हुई है। और मिनरल जो होते हैं वो आपके माइन्यूट फॉर्म्स होती हैं, जिसके अंदर आपके जो एलिमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आपके होते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपका फेल्ड्स्पार है तो उसके अंदर क्या रहेगा, ऑर्थोक्लेज है तो उसमें क्या रहेगा। हर एक जो मिनरल है उसमें कई प्रकार के न्यूट्रिएंट्स आपके क्या होते हैं? प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हमारे जो मिनरल्स होंगे वो क्या कर रहे हैं और किस प्रकार से रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है? तो मिनरल को आप अलग अलग फॉर्म के ऊपर, अलग अलग बेसिस के ऊपर उनको डिवाइड करते हो, अलग अलग उसका क्लासिफिकेशन करते हो, ठीक है? तो यही हम सबसे पहले अगर हम बात करें तो मिनरल्स आपके हैं क्या। तो आप सब लोग जानते हो कि मिनरल जो हैं वो आपके एक प्रकार से फॉर्म हुए हैं, वो क्रिएट हुए हैं विद द डिफरेंट ऑफ एलिमेंट्स और विद द डिफरेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। उनका कंपोजिशन जो मिलकर क्रिएट करता है वो क्या कराता है? आपका मिनरल को क्रिएट करता है। जैसे कि फेल्डस्पार है, माइका है ना? तो ये आपके यहां पर क्या होते हैं? मिनरल से ही होते हैं, ठीक है? चलिए, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या रहेगा? जब मिनरल फॉर्म हो रहे थे तो अब आप लोग बोलोगे सर ये फॉर्म कैसे हुए? तो लोग यहां पर क्या बोलोगे कि सर जो मिनरल्स है वो आपके यहां पर न्यूट्रिएंट के आपस में कंपोजिशन से हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर एक्चुअल में क्या होता है, जब आपका मोल्टन मैग्मा जो बाहर निकलता है, जब वो रॉक बनाता है ना, तो रॉक एक्चुअल में किससे मिलके बनी होती है? मिनरल से बनी होती है। तो उनका जो बेसिक यूनिट है आपका रॉक का, वो क्या है? आपका मिनरल है। और मिनरल जो है उसके अंदर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है? अब ये जो फॉर्म होते हैं, ये जो क्रिएट होते हैं, तो आपने सुना होगा इनमें आपका मेन जो कंपोनेंट रहता है वो क्या रहता है? सिलिका रहता है। मेन कंपोनेंट क्या रहता है आपका? सिलिका। इसीलिए तो बोलते हैं कि अर्थ के ऊपर मोस्ट अबंडेंट जो आपके मिनरल्स या फिर मोस्ट अबंडेंट जो आपके जो एलिमेंट्स की बात आती है तो उसमें क्या आता है? आपका नाम है सिलिका का नाम आता है, ठीक है? उस समय क्या नाम आता है आपका? सिलिका, ठीक है? तो इस चीज को हमेशा याद रखना। बाकी एल्यूमिनियम वगैरह है वो उसके बाद में आएंगे, पहले आपका नाम किसका आएगा? सिलिका का आएगा, ठीक है? चलिए, तो सिलिका आपका जब स्ट्रक्चर कंपोज करता है तो सिलिका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से कंपोज करता है आपका Si, ठीक है? तो ये आपका इस प्रकार से आपका एक क्रिएट करेगा, और यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर आपका ऑक्सीजन, यहां पर आपका ऑक्सीजन, यहां पर आपका ऑक्सीजन। तो ये आपका कुछ इस प्रकार से आपका क्या करता है? क्रिएट करता है। और इस स्ट्रक्चर को आप लोग क्या बोलते हो? टेट्राहेड्रोन स्ट्रक्चर बोलते हो। क्या लोग आप लोग बोलते हो इसको? टेट्राहेड्रोन स्ट्रक्चर बोलते हो। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? तो ये अरेंजमेंट जो होता है एक्चुअल में ऐसे नहीं होता है, ये आप लोगों को दिख ऐसे रहा है, ये आपका 2D व्यू है। लेकिन 3D व्यू आप लोग देखोगे तो समथिंग मतलब एक जैसे क्या दिखेगा, मतलब एक ट्रायंगल जो होता है ना उस शेप में आपको दिखेगा, ठीक है? जिसके अंदर क्या होती है, जैसे तीन आपकी नीचे की भुजाएं होगी है आपकी। मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखाता हूँ ना, माहौल बना के। ये आपका इस प्रकार से रहता है, ठीक है? ये आपका कैसा व्यू है? 3D व्यू है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं आया, ठीक है? बनाता हूँ, रुक जाओ।
हाँ पिरामिड टाइप, समझ गया यार, पर पिरामिड में ज्यादा वो होती है साइड्स, पिरामिड थोड़ा सा अलग हो जाएगा। मतलब बच्चे शाणे हो तुम, ऐसी बात नहीं है, बट मजा नहीं आ रहा। ठीक है, अरे यार सिंपल सी बात है, ये देखिए नीचे यहाँ पर क्या है आपका, ट्रायंगल है, नीचे आपका क्या है, ट्रायंगल। अरे शेप इसमें भी होती है, मैं भूल गया। ये रहा आपका शेप, कहाँ गया, बनाना पड़ेगा क्या। ये आपका क्या है, शेप है, ऐसा शेप बनेगा। अब तो दिख गया होगा, अब भी नहीं पता लगा तो एक काम करो, सो जाओ तुम आराम से। ठीक है, तो ये आपका जब स्ट्रक्चर बनता है तो टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, वहां पर है क्रिएट हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या है, इसके नीचे जो है 4 साइड है, लेकिन यहां पर नीचे साइड जो रहती है वो क्या रहती है आपकी, 3 साइड रहती है इस प्रकार से। ये पीछे वाला ये पोर्शन भूल जाना, केवल जो है ये पोर्शन रहेगा। समझ में आ गया मैंने क्या बोला, तो 3 साइड रहेंगी, 4 साइड नहीं रहेंगी, बस बात इतनी है। यहां पर 4 पॉइंट है, लेकिन नीचे पॉइंट कितने होते हैं आपके, 3 पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार से आपका कंपोज होगा, और बीच में सिलिका प्रेजेंट रहता है, ये आपका इस प्रकार से क्या बना लेगा, आपका एक टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेगा। समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी आपको। चलिए अब वापिस आते हैं हमारे बात इसके बात के ऊपर कि हमारा ये क्लासिफिकेशन जो है ये कैसे होगा। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जब हम मिनरल को करते हैं तो वो उनको मोड ऑफ, उनके जो सॉरी अमाउंट ऑफ बेसिस जो प्रेजेंट होती है, मोड ऑफ ओरिजिन जो है इसका, और स्पेसिफिक ग्रेविटी के बेस पे आप इसको क्या करते हो, डिवाइड करते हो, क्लासिफाई करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका जो मिनरल्स हैं उनके बारे में जब पढ़ते हैं तो 3 मिनरल आपके मेन आपके निकल के आते हैं। सबसे पहला आपका होता है फेल्डस्पार। सबसे पहला क्या होता है, फेल्डस्पार। फेल्डस्पार याद रखना कि मोस्ट अबंडेंट मिनरल है आपका, अभी नहीं, इसको बाद में पढ़ेंगे भी हम जब क्ले मिनरल के बारे में बात करेंगे। अभी जस्ट इतना लिख लो कि फेल्डस्पार जो है, देयर आर 2 टाइप ऑफ फेल्डस्पार। आपके 2 प्रकार के क्या होते हैं, फेल्डस्पार होते हैं। ठीक है, सबसे पहला यहां पर जब लिखोगे तो आप क्या लिखो, फेल्डस्पार लिख दो। ठीक है, अब लिखो फेल्डस्पार आर 2 टाइप। पहला आपका है पोटेशियम फेल्डस्पार, पहला आपका क्या है, पोटेशियम फेल्डस्पार। और दूसरा यहां पर अब जब बात करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्लेजियोक्लेज फेल्डस्पार, प्लेजियोक्लेज फेल्डस्पार। अब आपको कंफ्यूजन दूर करता हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता। ये आपका जब फेल्डस्पार बनेगा तो इसके अंदर ये रहेगा KAlSi3O8, इसके अंदर पोटेशियम आपका प्रेजेंट होता है। इसके अंदर K जो है आपका क्या है, पोटेशियम प्रेजेंट होता है। बट जब भी हम बात करेंगे यहां पर आपके अगले, तो इसके अंदर याद रखना कि आपका K की जगह रिप्लेस होकर क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, CAl8OAl2Si3O8, इस प्रकार से आपका क्या होगा, स्ट्रक्चर है क्रिएट होगा। समझ में आया। तो एक यहां पर आपका कैल्शियम है, यहां पर आपका एल्यूमिनियम है, यहां सिलिका है, यहां आपका ऑक्सीजन है। यहां पर आपका जो आपका कैल्शियम है उसकी जगह क्या आ गया, यहां पर है पोटेशियम। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे, और इसी को आप लोग क्या बोलते हो, आपका पोटेशियम फेल्डस्पार और प्लेजियोक्लेज फेल्डस्पार। समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताओ, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है। चलिए अब हमारा जो आता है, आपका आता है पायरोक्सिन। जो दूसरा नंबर है वो किसका है, आपका पायरोक्सिन्स, या इसको आप लोग बोलते हो एम्फीबोल, पायरोक्सिन्स एंड एम्फीबोल्स। ठीक है, पायरोक्सिन्स एंड एम्फीबोल्स। ठीक है, इसमें जो रहते हैं, इसमें आपके जैसे ओलिविन होता है ना, या फिर आपका जो है क्या कहते हैं, हॉर्नब्लेड आपने सुना होगा, या फिर आपने फेरोमैग्नीशियम, फेरोमैग्नीशियम मतलब आयरन और मैग्नीशियम के जो मिनरल्स होते हैं वो इसी में आते हैं। तो एम्फीबोल्स में एक्चुअल में क्या होता है, ओलिविन। एम्फीबोल का टाइप आप लोग देखोगे तो आपका क्या होता है, ओलिविन या हॉर्नब्लेड, ये भी आपका इसी का पार्ट रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें मेनली जो है आपके कौन से आते हैं, फेरोमैग्नीशियम मिनरल्स रहते हैं। कौन से आते हैं, फेरोमैग्नीशियम, मतलब जिसमें आयरन और मैग्नीशियम, सॉरी है ना, आयरन और मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम नहीं, आयरन और मैग्नीशियम, तो वो मिनरल्स हैं इसके अंदर क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। उसके बाद आपका आता है माइका। तीसरे नंबर पे क्या आएगा, माइका। माइका आपने सुना होगा, एक व्हाइट माइका और एक आपका ब्लैक माइका होता है। ठीक है, तो ये आपका माइका जो है मोस्ट एक्सटेंसिवली प्रेजेंट इन द सॉइल। ठीक है, ये मतलब सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं उनमें से एक आपका माइका भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है क्वार्ट्ज। सबसे लास्ट में आप लोग किसको लिखते हो, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज आपका लिखना हाईएस्ट रेजिस्टेंट टू वेदरिंग,
जो नाम होता है वो किसका होता है, यानी कि सबसे ज्यादा जो हाईली, क्योंकि वेदरिंग अगर इसमें सबसे ज्यादा लेट हो रही है तो डेफिनेटली क्या है, इसका जो कंपोजिशन है वो क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड है, बहुत ज्यादा डेंसली पैक्ड है ये, है ना। तो इसको आप लोग क्या बोलते हो, आपका हाईली रेजिस्टेंट टू वेदरिंग, हाईली रेजिस्टेंट टू वेदरिंग। समझ में आ गया यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और याद रखना आपका जब भी हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो मिनरल पाया जाता है अर्थ सरफेस के ऊपर वो फेल्डस्पार होता है, फेल्डस्पार के बाद आपका क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज के बाद आपका माइका होता है। समझ में आया मैंने क्या बोला, सबसे ज्यादा जो अर्थ सरफेस पे पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट जो पाया जाता है वो आपका फेल्डस्पार है, और फेल्डस्पार के बाद सेकंड जो नंबर आता है वो किसका आता है, क्वार्ट्ज, किसका आता है, क्वार्ट्ज। चलिए, अब हम जो मिनरल्स हैं उनको डिवाइड करने का काम कर रहे हैं कि मिनरल को कैसे डिवाइड किया जा सकता है। तो मिनरल जो है वो आपका सबसे पहले हम लोग डिवाइड करेंगे बेस्ड ऑन द अमाउंट, कि अमाउंट जो कितनी प्रेजेंट है। अब लोग बोलोगे सर कैसे, अमाउंट का कैसे डिवाइडेशन करेंगे। देखो, अमाउंट के बिहाफ पर हम दो मिनरल बोलते हैं, एक एसेंशियल मिनरल और एक आपका एसेसरी मिनरल, एक आपका एसेंशियल मिनरल और एक आपका एसेसरी मिनरल। देखो, एसेंशियल मिनरल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो मिनरल होते हैं जिनसे, जैसे हमारे मेजर न्यूट्रिएंट और सॉरी माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट आपको याद है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, जो ज्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। उसी प्रकार से जो आपके बेस्ड ऑन द अमाउंट, लिखो पहले, बेस्ड ऑन द अमाउंट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द अमाउंट, मिनरल का क्लासिफिकेशन है। इसमें पहला आपका क्या बोला मैंने, एसेंशियल मिनरल, ठीक है, एसेंशियल मिनरल, और दूसरा हम बोलते हैं एसेसरी मिनरल। क्या बोलते हैं, एसेसरी मिनरल्स, ठीक है। देखो भाई, जो आपका एसेंशियल मिनरल है ये क्या होते हैं, अमाउंट में ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। ये क्या होते हैं आपके कहीं ना कहीं, सॉरी ज्यादा रिक्वायर्ड क्या होते हैं, अमाउंट में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली रॉक जो बनी होती है वो एसेंशियल मिनरल से बनी होती है। मैंने क्या बोला, मोस्टली रॉक जो बनी होती है वो एसेंशियल मिनरल से बनी होती है, और 98% जो रॉक बनी होती है वो इसी से बनी होती है। 95 to 98% जो रॉक बनी होती है वो इसी से बनी होती है। समझ में आ गया यहां पर। तो यानी कि ये आपका जो बाकी जो पार्ट बचा वो 2 से 5% बचता है, ये आपका जो बनाता है वो कौन बनाता है, एसेसरी। जैसे आपकी गाड़ी होती है, गाड़ी के अंदर मेन तो गाड़ी होती है, लेकिन आप लोग एसेसरी जितनी मर्जी लगवा सकते हो, यस और नो। एसेसरी में आप लोग क्या लगवाते हो, एसेसरी में जैसे हैंडल है उसके ऊपर क्रोम लगवा दिया आपने, उसके ऊपर क्रोम लगवा दिया आपने, साइड में क्रोम लगवा दिया आपने, आगे आपने ग्रिल लगवा दिया। तो ये सारी चीजें क्या होती है, हमारी एसेसरी होती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से याद रखना कि एसेसरी मिनरल बहुत आपका कम पार्ट को बनाएगा। तो इसमें आपका जो आता है एसेंशियल के अंदर वो आपका आता है कैल्साइट और सिलिकेट, कैल्साइट और सिलिकेट। ये किसका पार्ट रहता है, एसेंशियल का रहता है। एसेसरी की बात करेंगे तो इसमें आपका क्या रहेगा, यहां पर याद रखना कि एपेटाइट और मैग्नेटाइट, क्या रहता है, एपेटाइट और मैग्नेटाइट। ये हमारा जो पार्ट है वो कौन बनाता है, एसेसरी मिनरल बनाता है, ठीक है। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, कोई समस्या है। तो बेस ऑन अमाउंट पता लग गया कि अमाउंट मतलब क्या बनाता है, ठीक है। चलिए, तो अगला अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आपका दूसरा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ओरिजिन, और ओरिजिन के बिहाफ पर आप लोग बोलते हो प्राइमरी और सेकेंडरी ओरिजिन, ठीक है। देखिए, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओरिजिन, तो इसके अंदर पहला आपका क्या आ गया, प्राइमरी मिनरल, और यहां पर आपका क्या आ गया, सेकेंडरी मिनरल। देखो, प्राइमरी मिनरल क्या होता है, जो डायरेक्टली आपके रॉक से, है ना, जो इनहेरिटेंट आपका जो मटेरियल होता है, पेरेंट मटेरियल होता है, उससे डायरेक्टली जो बनते हैं, है ना जो रॉक से डायरेक्टली ब्रेकडाउन होकर क्या है आपके क्रिएट होते हैं, ठीक है। इसमें जो आते हैं आपके यहां पर सैंड और सिल्ट आते हैं, सैंड और सिल्ट, ठीक है। और इसमें जो आपका आता है, कौन आता है, क्ले। इसमें आपका कौन आता है, क्ले। जो आपके काम की चीज है उनमें आपका यही रहेगा। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर आपका लिखा होगा माइका, यहां पे आपका लिखा होगा क्वार्ट्ज, ठीक है। यहां पर आपका लिखा होगा, जब भी आप लोग देखोगे सेमेटाइट, जो आपने मिनरल के बारे में सुना होगा, सॉरी सर्पेंटाइन मिनरल के बारे में आपने सुना होगा, तो सर्पेंटाइन जो मिनरल होते हैं वो इसी के अंदर आते हैं, ठीक है, सर्पेंटाइन मिनरल। समझ में आया। अब क्ले मिनरल को डोंट वरी आगे हम डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन पहले दो क्लासिफिकेशन और है उनको आप लोगों का देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ग्रेविटी,
ग्रेविटी के बिहाफ पर भी हम लोग क्या करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं। तो जिनको मतलब ग्रेविटी ज्यादा होती है वो आपके क्या होते हैं, हैवी मिनरल होते हैं, और जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है वो लाइट मिनरल होते हैं। आपने सुना होगा ना, लाइट और हैवी मिनरल। तो यहां पर क्या होता है, दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, एक आपका लाइट मिनरल और एक आपका हैवी मिनरल। ठीक है, एक आपका लाइट और एक आपका हैवी मिनरल, ये दो प्रकार के मिनरल्स होते हैं आपके। समझ में आया यहां पर? तो लाइट मिनरल जो होता है उसमें हमेशा याद रखना कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो लेस देन 2.85। ठीक है, क्या होती है, लेस देन 2.85 आपकी यूनिट होती होगी इसकी जो भी है ना, तो उससे कम होता है। और ये आपका क्या होता है, मोर देन 2.85 आपका यहां पर है, उससे ज्यादा होगा। लेकिन आपका जब भी हम बात करेंगे तो इसमें आपका एग्जांपल क्या आएगा, सबसे पहले यहां पर जो लाइट है उसमें आपका याद रखना क्वार्ट्ज आएगा। ठीक है, क्या आएगा आपका, क्वार्ट्ज। क्या आएगा, क्वार्ट्ज। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करेंगे दूसरे में तो आपका हेमेटाइट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हेमेटाइट आ जाएगा और हॉर्न ब्लेड आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्या रहेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी मिनरल। इसमें आपका फेल्डस्पार भी आ जाएगा और आपका मस्कोवाइट भी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे लाइट और जो हैवी मिनरल है उनमें क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका जो है क्लासिफिकेशन होता है जिसमें हम उसको डिवाइड करते हैं उसके नेटिव बेसिस के ऊपर, उसके जो आपका कहते हैं कि ऑक्साइड के बेस पे, कार्बोनाइट के बेस पे। तो वो इतना मतलब एग्जाम में नहीं आता है, कहूँ तो मैं लिखवा देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका आएगा नहीं। लेकिन चलो लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं, लिख ही रहे तो साथ में कौन सा पेट्रोल जल रहा है आपका ना, लिखो। बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन, बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोजिशन। तो इसमें क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन के बिहार पर पहला आप लोग लिखोगे नेटिव। नेटिव का मतलब क्या है कि जो लोग, जो केमिकल, जो मिनरल आपके ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे आपका गोल्ड है ना, ये आपका प्योर फॉर्म में होता है। उसी प्रकार से जब हीरा, जिसे आप लोग क्या बोलते हो, आपका डायमंड। ठीक है, गोल्ड, कॉपर, डायमंड, ये सारे के सारे होते हैं नेटिव मिनरल। क्या, ठीक है, गोल्ड, कॉपर, डायमंड। ठीक है, ये हमारे क्या रहते हैं, आपके किसके पार्ट हैं, ठीक है, डायमंड। उसके बाद आपका ग्रेफाइट, ये भी किसका पार्ट है, आपका नेटिव। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो टाइप है वो आपके है ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। अगले क्या होते हैं आपके, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। आपने सुना होगा, जैसे ये किसी का ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड, यस और नो, तो वो आपके यहां पर आपका आता है सबसे पहले क्वार्ट्ज, फिर आपका आता है हेमेटाइट। ठीक है, क्वार्ट्ज, हेमेटाइट, ये आपके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड में। और अगला हमारा रहता है कार्बोनेट। तो कार्बोनेट की जब बात करेंगे तो उसमें आपका आंसर जाएगा कैल्साइट। क्या जाएगा, कैल्साइट। तो ये हमारा क्या हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ। ठीक है, और उसके बाद अब हमारा जो क्ले मिनरल है उसके अंदर काफी समस्याएं होती है, काफी दिक्कतें होती है, उनको हमें पढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा कि क्या होता है। अगर क्वेश्चन आ गया तो आंसर हम करने के लायक रहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? थैंक यू। हाँ, और तो क्या बोलूं फिर मैं भाई, मजबूरी है।